पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा ये प्रश्न है कि शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां की वजह से आध्यात्मिक प्रगति अटक रही हो ऐसा लगता है। कुछ भी कार्य करने पहले से डर ही लगता है, जैसे कि होगा कि नहीं होगा। कृपया जो भी ठीक हो वो मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू। कितने साल से ध्यान कर रहे हो? 2018 में जो सीडी शिविर हुई थी उसी शिविर से मेरी ये समर्पण की यात्रा शुरू हुई। लेकिन शारीरिक बीमारी कुछ ना कुछ चलती रहती है, शारीरिक या मानसिक, तो उसकी वजह से रेगुलर मेडिटेशन नहीं हो पाता है। कितने जगह विश्वास करती थे? स्वामी जी सिर्फ आपके ऊपर। नहीं, मेरे ऊपर करती तो ये स्थिति नहीं होती। मेरे ऊपर करने तो मेरी स्थिति तेरी स्थिति होगी। कहाँ है तेरा विश्वास? कहीं पे भी नहीं। विश्वास ना हम जितना एक जगह रखेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना मजबूत होगा। जैसे मेरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे भीतर है, बस ये पूर्ण विश्वास। तो उससे क्या हुआ कि मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। परमात्मा को नहीं ढूंढा, क्योंकि साक्षात परमात्मा मेरे भीतर है, तो मेरा बुरा क्या हो सकता है? तो तेरा अगर मेरे पे विश्वास हो तो तेरे को भी ये फीलिंग आती ना। और निगेटिव थॉट क्यों आते इतने? सब जीवन पूरा बुरा ही गया क्या? जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं घटी तो उसको याद कर ले। एक्चुअली क्या है, जितने हम बुरी बुरी बातें याद करेंगे ना, जैसे कोयले की लकीर है, उससे ऐसे एक बार खींची, 2 बार खींची, 3 बार खींची, तो उतनी वो काली 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 होती जाएगी। वैसा है तेरे जीवन की बुरी घटनाएं, बुरे व्यक्ति तो बार 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 याद करेंगे तो क्या होगा, वो उनका स्ट्रॉन्ग अस्तित्व हो जाएगा। दूसरा, अपने विचारों का अध्ययन करना चाहिए। हम कौन से विचार करते हैं, एक डायरी लेना चाहिए। डायरी में आज कौन कौन से विचार आए सब लिख के रखो। उसके 8 दिन बाद डायरी पढ़ो तो तुमको तुम्हारा मालूम पड़ेगा कौन से विचार करते हैं। तो सदैव निगेटिव विचार करके ऐसा क्यों? जीवन में अच्छा कुछ नहीं घटा तो उसका भी विचार क्या करना, विचार करना सोच, आज से चालू कर। और दूसरा, स्वामी जी ने मेरे को निगेटिव विचार करने को मना किया है, इसको याद रखना तो चेंज होगा। दूसरा ध्यान रखो, तुमको मैं एक अच्छी स्थिति में पहुंचा हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मालूम है क्या? मेरा ही नहीं, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति किसी उच्च शिखर पर बैठा हुआ अपने को दिखता है, लेकिन वो कितने बार गिरा है मालूम नहीं रहता ना। तुम लोग क्या कुछ दिन ध्यान करते हो, तुमको लगता है एकदम सब अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। कई बार हम ऊपर गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर चलता रहता है। कितना भी अपडाउन हुआ ना, तो वे अपनी साधना नहीं छोड़ना चाहिए। हजारों प्रयत्न करते करते जाकर के अपन स्थिति में पहुंचते। दूसरा, आज मेरे इस कार्यक्रम में बताने की बहुत इच्छा हो रही कि बहुत सारे साधक कर्म मुक्त अवस्था तक पहुंच गए। आप बोलोगे ऐसे लोग पहुंचे, हमको मिलते क्यों नहीं? जब तक तुम्हारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उस स्तर तक नहीं होती ना, तब तक वो आपको मिलेंगे नहीं। और मिले आपके पास में बैठे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो कोई ढिंडोरा थोड़ी पिटते कि हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। वो भीतर से महसूस करते कि जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो गया। तो ऐसे तृप्त आत्माएं कई साधक साधिका है। तो मेरे को छोड़ो, तुम उन तक तो पूछो पहले। जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती है वैसे वैसे वो लोग आपके संपर्क में आ सकते।